हेलो बच्चों, कैसे हो। इस समय कौन सा मौसम चल रहा है? बरसात ना। कभी बरसात के पहले क्या था? गर्मी थी। और गर्मी जब आई थी, गर्मी के पहले क्या था? थोड़ी ठंडी थी। यानी क्या था? ये मौसम बदल रहा था। तो उसमें क्या था? ऋतु ऋतु एक गर्मी की ऋतु हो गई, एक बरसात की ऋतु हो गई, एक ठंडी हो गई। ये ऋतुएं बदलती कैसे हैं? इस ऋतुओं के बदलने का कारण क्या है? ये हम भूगोल में जो हमारा विषय है उस विषय के द्वारा ये समझेंगे कि ये ऋतु की निर्मिति कैसे होती है। को मालूम है, पिछली कक्षा में बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी अपनी ही परिक्रमा करती है। तो इसके कारण जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उस गति के कारण ही ऋतुओं का निर्माण होता है। इसको कैसे कह सकते हैं? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उस समय वो कभी सूर्य से दूर हो जाती है और कभी सूर्य के नज़दीक आ जाती है। और पृथ्वी के जो अक्ष हैं उनमें भी झुकाव आता है। उस झुकाव के कारण भी ऋतुओं का निर्माण होता है। और इसलिए अलग अलग संसार के जो अलग अलग स्थान हैं उन सभी जगहों में इस पृथ्वी के झुकाव और जो सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, उसकी वजह से संसार के प्रत्येक स्थान पर ऋतुओं का निर्माण होता है। वहाँ की जलवायु बदलती है। और वो क्या कारण है? जैसे 19 से 28 जून की कालावधि में दिनमान और रात्रिमान में आने वाला अंतर देखोगे कि प्रत्येक दिन अगर सूर्योदय होते समय तुम ध्यान से देखो, कुछ दिन लगातार अगर देखोगे तो सूर्य के स्थान में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। कभी सूर्य उत्तर की तरफ सरकता हुआ दिखाई देता है और कभी दक्षिण की ओर सरकता हुआ दिखाई देता है। तो ये पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण होता है। अच्छा, पृथ्वी जब अपना परिभ्रमण करती है तो पृथ्वी का परिभ्रमण काल 24 घंटे का होता है। पृथ्वी अपने चारों ओर घूमते समय पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है और इस परिभ्रमण के कारण दिवस की रूप में काल गणना होता है। माने ये 24 घंटों को हम क्या मानते हैं? एक दिन हुआ। इसी से एक दिन से 2 दिन और उसके बाद एक सप्ताह है और 30 और 31 दिन का मिला के एक माह यानी महीना और 12 महीनों को मिलाकर एक वर्ष, अर्थात हम एक काल गणना करते हैं इस पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। क्षितिज यानी जहाँ से सूर्य हमको दिखाई देता है, सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, उसको दूर से देखने पर लगता है कि पृथ्वी और आकाश एक जगह मिल रहे हैं। उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। तो क्षितिज पर हम लोग जब देखते हैं तो उस समय सूर्य का रंग बेहद लाल और उसका प्रकाश कुछ कम हो जाता है, क्योंकि वो उसकी जो प्रकाश की किरणें हैं पृथ्वी पर सीधी रेखा में नहीं पड़ती हैं। इसकी वजह से उसका प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो कम होती है। हमने ऋतु निर्मिति कैसे होती है उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूँ। उन प्रश्नों का उत्तर तुम लिख के हमें बताओ। जैसे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? और सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं? ऋतुएं कैसे बदलती हैं या ऋतुओं का निर्माण पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? रात और दिन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है?